गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेयर वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीकेस बायोलॉजी एंड जो हमारा टॉपिक है वो है वनस्पति विज्ञान का पादप रोग। इसमें हम पादप रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज, ऐसी डिजीज जो कि प्लांट में होती है, ऐसे रोग जो कि पादपों में होते हैं उन्हें हम कहते हैं पादप रोग। फॉर एग्जाम्पल, पादपों में जो रोग होते हैं वो विषाणु जनित भी हो सकते हैं या फिर वो बैक्टीरिया जनित भी हो सकते हैं। जो विषाणु जनित रोग होते हैं उसको हम कहते हैं वायरल डिजीज, राइट, जो विषाणुओं से होते हैं। तो विषाणु ऐसे भी होते हैं जो कि पादपों को अफेक्ट करते हैं, उनको रोगित करते हैं, उनको हम कहते हैं विषाणु जनित रोग, राइट। सबसे पहला एग्जाम्पल है तंबाकू का मोज़ेक रोग यानी कि टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए यहाँ पर देखिए, अक्सर टीएमवी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये ऐसा वायरस है जो कि टोबैको प्लांट और उससे रिलेटेड फैमिली को डिजीज करता है, रोग करता है। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है, राइट। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो तंबाकू का मोज़ेक रोग करता है, और ये किसको इफेक्ट करता है? टोबैको प्लांट को, यानी तंबाकू के प्लांट को, और दूसरे मेंबर्स ऑफ सोलियनेसी, ठीक है, जो सोलियनेसी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। इसमें मेन जो सिम्टम होता है वो होता है कि पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो किस तरह के पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट, और टोबैको मोज़ेक रोग। ये देखिए यहाँ पर ये पत्ती दिख रही है आपको, ये टोबैको प्लांट की पत्ती है और इसके अंदर ये रोग हुआ है, जो किससे हुआ है? टोबैको मोज़ेक वायरस से हुआ है, ठीक है। जीवाणु से उत्पन्न हुआ है रोग। और यहाँ देखिए इसकी पत्तियां किस तरह की हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, यानी कि क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है। तो इस तरह के पैचेस से मोज़ेक पैटर्न बन जाता है, उसी को हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक रोग, राइट। यहाँ पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कैसे किया जाता है? रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि नियंत्रण कैसे करें इस रोग को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो इस बीमारी से ग्रसित पौधे हैं उनको हमें जला देना चाहिए। अगला है पोटैटो मोज़ेक वायरस, जो कि पोटैटो प्लांट को ये ग्रसित करता है। यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, पोटैटो मोज़ेक रोग जो होता है वो किससे होता है? पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियां चितकबरापन तथा बोनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर क्या हो गया पोटैटो में कि बोनेपन के पौधे, यानी बोनेपन का लक्षण होगा, बोना हो जाएगा पौधा, और क्या होगा? चितकबरापन, यानी उसमें सेम पैटर्न मोज़ेक पैटर्न आ जाता है, उसी को हम कहते हैं चितकबरापन, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? चितकबरापन आ गया है पोटैटो के पत्तियों में, दिख रहा है यहाँ पर, और इसके रोग के कारण क्या हो गया? इस तरह का आलू हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है पोटैटो मोज़ेक वायरस से होने वाला रोग, राइट, पोटैटो मोज़ेक डिजीज या पोटैटो मोज़ेक रोग। नेक्स्ट आता है बंची टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस द्वारा होता है। अब बंची टॉप ऑफ बनाना, इसी नाम से आपको याद हो जाएगा कि ये बनाना में होने वाला रोग है, और ये किससे होता है? बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? इसमें पौधे बोने हो जाते हैं तथा रोजेट फॉर्मेशन होती है। रोजेट का मतलब होता है कि गुलाब की पत्तियां जिस तरीके से इकट्ठी हुई होती हैं, आपस में एक गुच्छा सा बनाती है, उसी टाइप की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। इस रोग में पौधे बोने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है, राइट। तो सेम पैटर्न बनाती है, गुलाब की पत्तियों की तरह हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं गुलाबवत या रोजेट पैटर्न, राइट। ये देखिए, दिस इज द बंची टॉप ऑफ बनाना। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए पत्तियां जो क्या है, एक ही पैटर्न में ग्रो करने लगती हैं, यानी कि गुलाबवत, यानी कि ये रोजेट फॉर्मेशन करती है और बोने हो जाते हैं प्लांट इसमें भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बंची टॉप ऑफ बनाना किससे होता है? बनाना वायरस 1 से होता है, राइट। अब आता है रंग परिवर्तन यानी कि कलर चेंज। हरिमाहीनता भी बोलते हैं इसको। हरिमाहीनता मतलब हरी जो कलर होता है उसके अंदर हीनता, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है। हरे रंग का कलर किसमें? येलो में परिवर्तित हो जाता है। एक विषाणु जनित रोग है। तो कलर चेंज क्या है? एक विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में शिखाएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में शिराएं हरी तथा अन्य भाग में हरिमाहीनता हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कलर चेंज रोग है, रंग परिवर्तन रोग है, वो भी एक विषाणु जनित रोग है। और ये इसके कारण होता क्या है कि जो पत्तियां होती हैं वो पूरी
पीली पड़ने लगती है, उसकी जो शिराएं हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो आई विल शो यू द इन द पिक्चर, मैं आपको पिक्चर में भी क्लियर कर देती हूँ किस तरीके से होता है रोग। देखिए ये है रंग परिवर्तन यानी कलर चेंज। किस तरीके का पैटर्न यहाँ दिखने को मिलता है, मोज़ेक पैटर्न, यानी कि चितकबरापन हो जाता है। यहाँ पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं किनारे से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हरिमाहीनता या कलर चेंज या फिर रंग परिवर्तन रोग, और ये किससे होता है, विषाणुओं से होने वाला रोग है, राइट। अगला रोग है जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणुओं से होने वाला रोग। जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये कौन सी डिजीज हो गई, बैक्टीरियल डिजीज, राइट। आलू का शैथिल रोग यानी कि विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, इसको रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जाइलम का भूरा रिंग बन जाती है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। तो बेसिकली होता क्या है, आलू का शिथिल रोग यानी कि विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो भी जिसे कहते हैं, विल्टिंग हो जाती है, यानी कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो किस तरह के विल्ट यानी झुक सी जाती हैं, उनमें पानी की कमी सी लगती है, और जो पोटैटो जो होता है उसके अंदर एक रिंग बन जाती है भूरे रंग की, राइट। तो मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ किस तरीके का होता है ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। यहाँ देखिए ये बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है और ये जीवाणु से हो रहा है। और यहाँ पर जो ये भूरे रंग की रिंग दिखाई देती है, इस तरह का ये आलू जब हम काटते हैं तो इस तरह का हमें पैटर्न दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पता लग जाता है कि ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है, ठीक है। और प्लांट शोइंग विल्टिंग सिस्टम, यहाँ देखिए पत्तियां किस तरह से सिकुड़ गई है, नीचे गिर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं विल्टिंग होना, राइट। तो विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता किससे है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से, ठीक है, जीवाणुओं से होने वाला। और किसको ये प्रभावित करता है, संवहन तंत्र को, यानी कि जाइलम को प्रभावित करता है, और भूरे रंग की रिंग बन जाती है वहां पर, राइट। नाउ कम टू द ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात वो है कि ये किससे होता है, जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है, और इसमें पत्तियों को बेसिकली अफेक्ट करता है और भूरे रंग की संरचना बन जाती है वहां पर। तो मैं इसका आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किस तरीके का होता है ये। देखिए ये है कॉटन की लीफ, यह कॉटन प्लांट की ये पत्ती है जहां पर ये ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन हो गया है। इस रोग के कारण देखिए ये किस तरह से यहाँ पर पत्तियों को अफेक्ट कर रहा है। ये भूरे रंग की जलाद्र, मतलब ये किस तरीके से ये बैडली अफेक्टेड है ये प्लांट, ठीक है। तो इससे ये पत्तियां खराब हो रही है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ज़ैंथोमोनास से होने वाला रोग है। नाउ कम टू द धान का अंगमारी रोग, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। देखो ये धान में हो रहा है, तो ये किससे होता है, यहाँ ज़ैंथोमोनास ओराइजी से होता है, ठीक है, इस जीवाणु से होता है। और इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। जो पत्ती होती है उसके किनारे पे यहाँ पर पीले रंग का स्पॉट दिखाई देता है। तो मैं इसको एक बार पिक्चर में आपको क्लियर करती हूँ। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस यानी धान का अंगमारी रोग किस तरीके का दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किनारी पे देखिए पूरा यहाँ पर येलो पैटर्न आ गया है, इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। तो जो नॉर्मल पत्ती होती है वो तो हरी होती है पूरी, लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंट हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पर जो याद करने वाली बात है कि जो राइस होता है, धान को हम इंग्लिश में कहते हैं ओराइजा सटाइवा, साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी अगर लिखा हुआ है तो ये किसको अफेक्ट करेगा, राइस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओराइजा सटाइवा किसका नाम है, राइस का साइंटिफिक नेम है। धान को हम कहते हैं ओराइजा सटाइवा, और उसको अफेक्ट कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है यहाँ पर, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। तो हम इसे याद कर सकते हैं। और ये सीवियर एपिडेमिक कंडीशंस में इस जो धान होती है वो 75% तक भी लॉस हो सकती है, यानी कि बहुत डेडली डिजीज है ये। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। नेक्स्ट इज साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। तो यहाँ पर भी आप याद कर सकते हैं, जो साइट्रस कैंकर है वो सिट्रस प्लांट को अफेक्ट करता है, तो उसको अफेक्ट
सॉरी सिट्रस प्लांट जो होते हैं, यानी नींबू, उस तरह के नींबू या और ऑरेंज को अफेक्ट करता है, सिट्रस होते हैं, सिट्रस प्लांट है वो। और इस रोग को जो कारण है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, वो ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। नींबू की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर नींबू को अफेक्ट करता है। नींबू को हम सिट्रस भी, बिकॉज इसमें सिट्रस साइट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको सिट्रस प्लांट भी बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं नींबू को। और इसको जो अफेक्ट करने वाला कारक है वो जीवाणु कौन सा है? जीवाणु है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो हमें याद रखने में आसानी रहेगी। सिट्रस कैंकर रोग है ये, और ये किसको अफेक्ट कर रहा है? नींबू को अफेक्ट कर रहा है। उसकी पत्तियां, शाखाएं सभी इफेक्ट होती है इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये नींबू का प्लांट है, सिट्रस क्रैंकर ये रोग है। और यहाँ पर देखिए ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया लगा हुआ है इस पे, और ये किस तरीके से बैडली इसको अफेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं नींबू के प्लांट को सिट्रस कैंकर रोग हो रखा है यहाँ पर। अब है नेक्स्ट गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग को जो बेसिकली इस रोग के कारण है वो बैक्टीरिया भी है, जीवाणु भी है, और क्या है? निमेटोड भी है। तो इस रोग का कारक कॉर्निबैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना टिट्रिकी नामक निमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो टुंडू डिजीज के बारे में कि ये बैक्टीरिया से भी होता है, यानी जीवाणु से भी होता है, और निमेटोड से भी होता है। जिस जीवाणु से होता है उसको हम कहेंगे कॉर्निबैक्टीरियम टिट्रिकी, और जिस नेमेटोड से होता है उसका नाम है एंजुइना टिट्रिकी, ठीक है। और इसकी फीचर्स जो होते हैं, बेसिकली जो लीफ होती हैं गेहूं की, जो पत्तियां होती हैं उसके साइड में लॉन्ग, मतलब एक लंबाई में येलो कलर का पैटर्न बन जाता है। तो मैं उसको एक बार दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का दिखता है ये। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये ब्राउन ब्राउन पैचेस, येलो ब्राउन पैचेस से आपको पूरी अलोंग द लीफ, यानी कि पूरी लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं। यही है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, जो कि जीवाणु और निमेटोड दोनों से होता है, राइट। अब यहाँ एक लाइन में लिखा हुआ है करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है, यानी कि जो करनाल बंट होती है वो भी किसकी बीमारी है? गेहूं से रिलेटेड बीमारी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है करनाल बंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे गेहूं से रिलेटेड है। और ये होती किसकी वजह से होती है, तो आप बताएंगे ये फंगस की वजह से होती है, यानी कि जो कवक होती है उसकी वजह से ये करनाल बंट डिजीज होती है, राइट। और ये इफेक्ट किसको करती है, तो आप बताएंगे ये इफेक्ट करती है गेहूं के दानों को, राइट। अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। सबसे पहले हमने देखे जीवाणुओं से होने वाले रोग, फिर उसके हमने देखे विषाणु से होने वाले रोग, फिर हमने देखे जीवाणु से होने वाले रोग, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। यहाँ पर रोगों का नाम है और किस तत्व की कमी से होता है। और यहाँ पर देखिए जो रोग है आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, ठीक है। आम और बैंगन में लिटिल लीफ जो बीमारी है वो हो जाती है किसकी कमी से होती है, जो जस्ता की कमी से होती है। नींबू में डाइबैक किसकी कमी से होती है, तांबा की कमी से होती है। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से होती है। फूल गोभी में ब्राउनिंग होने लगती है बोरोन की वजह से। मटर में मार्च रोग होता है मैग्नीज की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर हमें जो ये तत्व दिए हुए हैं जस्ता, तांबा, बोरोन, मैग्नीज, ये सारे तत्व हैं जिनकी कमी से डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग किसकी वजह से होता है, बोरोन की वजह से, बोरोन की कमी की वजह से होता है, राइट। शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होते हैं। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट बोरोन की कमी से होता है। तो थोड़े याद करने वाली चीज़ें हैं ये। बाकी अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इम्पॉर्टेंट वही था जो विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग थे वो इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिए फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। एग्जाम तक याद करिए फिर भूल जाइए, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके ये पूछे जाते हैं जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस और ये सभी पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा वनस्पति शास्त्र में संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व, राइट।
तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें लौंग बताया हुआ। सबसे पहले लौंग क्या चीज़ है? फूल की कली यानी फ्लावर बर्ड। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। लौंग क्या है? ऑप्शंस में आते हैं फ्लावर बर्ड है या नहीं, तो आप बताएंगे फ्लावर बर्ड यानी फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला यानी सेफ्रॉन स्पाइस बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग काम में लिया जाता है, राइट। तो जो आपने केसर कभी देखा होगा, ऑरेंज कलर का होता है सेफ्रॉन, ठीक है, वो केसर के जो पतली पतली उसमें धागे से जो दिखते हैं वो क्या है? स्टिग्मा पोर्शन होता है, राइट। वो स्टिग्मा का भाग है वो जो यूज में आता है, राइट। वो फ्लावर नहीं है या बर्ड नहीं है या कुछ और चीज नहीं है, वो क्या है? स्टिग्मा है, राइट। वर्तिकाग्र है वो बेसिकली। यहाँ देखिए सेफ्रॉन है, ये क्या है? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। और ये देख लीजिए आप, ये सेफ्रॉन है। तो सेफ्रॉन बेसिकली क्या हो गया? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला क्या होता है? बेसिकली वाटर फर्न, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके रूप में से यूज किया जाता है, राइट। अजोला का जो काम होता है बेसिकली वो होता है कि ये फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है फॉर द राइस प्लांट। तो बहुत सारे जो राइस धान के प्लांट होते हैं उनके लिए एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज की जाती है, और इसको वाटर फर्न या जलीय फर्न या मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, राइट। अब आता है जीवित जीवाश्म, वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं, राइट। यानी कि कोई ऐसा है कि जैसे बहुत साल पहले अगर कोई किसी तरह का जीव है, वो आज नहीं है वैसे, और उस तरह के जो जीव होते हैं वो किसी भी यानी वो दब जाते हैं किसी, जैसे अगर अर्थक्वेक आया या बहुत सारे प्लांट्स उसके ऊपर आ गई, या कह सकते हैं कि वो किसी आइस के अंदर दब गए हैं, तो वो एज इट इज कंडीशन में प्रिजर्व हो जाते हैं, जैसे वो थे वैसे ही हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं जीवित जीवाश्म कहलाते हैं उनको। और जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण जिंकगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लैरोमॉट बिल्ली एंड सिलाकेंथ आदि। तो इस तरह के ये जीव हैं जो जीवित जीवाश्म के एग्जाम्पल है। इस तरह के अर्थ पर थे, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन उससे एडवांस जो स्पीशीज आ गई हैं, उससे हम ये पता लगाते हैं कि उस टाइम पे जो जीव होते थे और आज के जो जीव हैं उनमें किस तरीके का परिवर्तन आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जीव विकास का प्रमाण है। यानी कि जो हमने जीवित जीवाश्म देखे उससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आज ये हमारा जैविक विकास हुआ है, और ये क्या है? जीवित जीवाश्म के एग्जाम्पल्स हैं। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। ये अक्सर पूछा जाता है। जो कुनैन है वो किस लिए यूज किया जाता है? बेसिकली मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो जो कुनैन बेसिकली जो दवाई है वो कहाँ से निकलती है? सिनकोना प्लांट के छाल से, यानी कि बार्क से निकलती है, राइट। तो उसका यूज किस लिए है? मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। तो कैरोटीनॉइड बेसिकली क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वर्णक होते हैं प्लांट में, एल्गी में और कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं ये, राइट। तो यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड्स होता है उनका इन पिगमेंट का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर इन द प्लांट, यानी कि उनके लीव्स में होते हैं या उनके फ्रूट्स में। जैसे कि कैरोटीन किस में होता है? गाजर में होता है, तो उसको ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है उसके कलर को, ठीक है। तो ऑरेंज का कलर कैरोटीन के कारण कैसा होता है? ऑरेंज होता है कैरेट का कलर, ठीक है, गाजर का कलर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पत्ती में लाल, नारंगी और पीला रंग किस वजह से होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण, यानी कि वर्णक के कारण होता है, राइट। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये क्या है? इसका उपयोग होता है एज ए हर्बिसाइड, यानी खरपतवार नाशी। जो जितनी वीड्स होती है उनको किल करने का काम कौन करता है? 2,4-D, राइट। तो क्या हो गया इसका नाम? 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वारकस सुबेर, ये क्या है? प्लांट का नाम है क्वारकस सुबेर।
तो ये बता रहे हैं कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेर्कस सुबेर से प्राप्त होता है। तो बेसिकली यहाँ वाणिज्यिक मूल्य तो समझ नहीं आया, बट जो क्वेर्कस सुबेर जो प्लांट होता है, जो ट्री है, उससे जो कॉर्क मिलती है, जो कॉर्क हम बोलते हैं ना, कॉर्क यूज़ किसके लिए की जाती है? जो वाइन बॉटल्स होती हैं या ऑलिव ऑयल्स की बॉटल होती है या अदर प्रोडक्ट्स में उनका जो कॉर्क होता है, बेसिकली जो ढक्कन के रूप में यूज़ किया जाता है, वो इसी से प्राप्त होता है, क्वेर्कस सुबेर। ठीक है, तो कॉर्क हम कह सकते हैं कि कॉर्क जो हमें मिलता है वो किस प्लांट से मिलता है, किस ट्री से मिलता है? क्वेर्कस सुबेर से प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायसिंथ है, राइट। तो वाटर हायसिंथ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसका सबसे अधिक यानी वर्ल्ड में सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला जल पादप है, वाटर प्लांट, कौन सा है? वाटर हायसिंथ या जल हायसिंथ, राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस है, ये आपको याद करना है। आवृतबीजी प्लांट जो सबसे बड़ा वृक्ष है, ट्री है, वो यूकेलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नग्नबीजी है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर। इसके कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसे इसको कहते हैं हम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये कोस्ट रेडवुड कैलिफोर्निया जो होता है बेसिकली 120 मीटर ऊंचा है और ये सबसे बड़ा लंबा वृक्ष है। ठीक है, सबसे छोटे आकार में आवृतबीजी पौधा लेमा। लेमा क्या है? सबसे छोटे आकार का आवृतबीजी। सबसे बड़े आकार का आवृतबीजी पूछे तो यूकेलिप्टस है, लेकिन सबसे छोटे आकार का आवृतबीजी पौधा कौन सा है? लेमा या जलीय आवृतबीजी है, जो भारत में भी पाया जाता है, लेमना जिसको कहते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। एंड सबसे बड़ा बीज कोकोडमर। ठीक है, क्या है सबसे बड़ा बीज? जो 12 इंच लंबा होता है। प्रजाति इसकी जो स्पीशीज है लोडोसिया है, मालडिविका, लोडोसिया मालडिविका, राइट। ये सबसे बड़ा बीज इससे प्राप्त होता है, कोकोडमर, राइट। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा अजोला, राइट। सबसे जो छोटा जो हमने पढ़ा था ये एजोला, क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? हमने पढ़ा था कि ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा क्या है? अजोला है, ये एक जलीय पादप है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है राइस प्लांट में। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 mm होता है। एंड सबसे बड़ा रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई, राइट। तो आपको याद रखना है सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई, राइट। और जो रेफ्लेशिया है वो 1 मीटर का है और सबसे छोटा जो वुल्फिया है वो 0.1 mm का है, राइट। और सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका वेट कितना है? 8 किलो का होता है वो। यह है वाइटिश की जड़ पर परजीवी है, राइट। आपको ये नाम याद रखना है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई, राइट। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड। सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है? एजोला। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी, यहाँ पर परजीवी की बात हो रही है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी, पैरासाइट की बात कर रहे हैं। और सी थोबियम, यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजों के तने पर पूर्ण परजीवी है, राइट। सबसे बड़ा नरयुग्मक साइकस, यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, राइट। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे जो लंबा गुणसूत्र होता है वो किस पौधे में है? किस ट्राइलियम में, राइट। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियो ग्लॉसम यानी फर्न है ये, जिसमें डिप्लॉयड कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 1266 गुणसूत्र, यानी सबसे ज्यादा गुणसूत्रों वाला पौधा है ये ऑफियोग्लॉसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस, राइट। सबसे भारी सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा अक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ में होता है। एंड जंगल की आग ढाक बोलते हैं जिसको। कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होता है, राइट। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा कैको, इसमें थ्रियोब्रोमीन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पॉपी, राइट, पेपावर सोमिनिफेरम, इसमें मोपीन होता है, राइट। अफीम जो होता है बेसिकली किससे प्राप्त किया जाता है, पॉपी प्लांट से। और इसका नाम है साइंटिफिक पेपावर सोमनीफेरम, और इसके अंदर क्या होता है, मोपीन होती है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर वो है पारिस्थितिकी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। So thank you very much friend, and please share my video if you like it. Thank you very much.